तो चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6u+1 और 6u+3 और 6u+5 वेयर q इज सम इंटीजर। बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि दिखाइए कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो 6u+1 6u+3 6u+5 के फॉर्म में होते हैं जहाँ q जो है कोई इंटीजर है। तो चलिए बच्चों हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि a जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b = 6 है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम से कि a = bq+r होता है, जहाँ की 0 इज लेस देन इक्वल देन r इज लेस देन b, ये हम लोग जानते हैं। तो अगर हम लोग b की जगह पे 6 रख देते हैं तो क्या होगा? a = 6q+r लिख सकते हैं हम लोग। तो इस कंडीशन में वेयर 0 जो होगा वो क्या होगा? लेस देन इक्वल देन r होगा, और r जो होगा वो 6 से कम होगा, मतलब लेस देन होगा। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या होगा? पॉसिबल वैल्यू ऑफ r हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, ये सब हो जाएगा। बच्चों यदि आप जानना चाहते हैं कैसे हुआ तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। मान लीजिए 6 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी नंबर है उसे डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आ सकता है? रिमाइंडर कभी 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, लेकिन बच्चों 6 नहीं आएगा क्योंकि आप 6 से ही डिवाइड कर रहे हो, तो 6 का भी रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मैंने लिखा पॉसिबल वैल्यू ऑफ r ये सब होगा। चलिए अब यदि r का वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे है व्हेन r = 0 देन a = 6q+0। तो बच्चों a का वैल्यू क्या होगा? 6q+0 होगा, तो a = 6q भी लिख सकते हैं। और उसके आगे में मैंने लिखा है इवेन। इवेन क्यों लिखा है? चलिए इस बात को सबसे पहले समझते हैं कि वाई देयर इज इवेन। बच्चों जब 6 से किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है और रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवेन होता है। कैसे वो हम लोग देखें। मान लीजिए कोई भी नंबर हम लोग ले लेते हैं जो पूरी 6 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरी अगर 6 से डिवाइड हो रहा है, 36 लिए 6 से पूरी डिवाइड हो गया, यहाँ 6, तो रिमाइंडर क्या है बच्चों? 0 आया, कुछ नहीं है, तो क्या है? 0 है, 0 आया रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे, है ना। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि जब कभी भी रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब ये है कि वो इवेन होगा, क्योंकि वो 6 से पूरी डिवाइड हो रहा है, तभी तो रिमाइंडर 0 आ रहा है ना। और जो 6 से डिविजिबल है इसका मतलब है वो इवेन है। चलिए जब r का वैल्यू 1 हो तो a = 6q+1 लिखेंगे हम लोग, और ये ऑड होगा। अगर एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं बच्चों, देखिए जैसे 6 ही है और मान लीजिए 13 है, कोई ऑड इंटीजर है, और यहाँ पे हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आपके 2 से लगाएंगे और यहाँ रिमाइंडर 1 बच गया। तो देखिए बच्चों जब रिमाइंडर 1 है तो उस कंडीशन में 13 है वो क्या है? ऑड है ना बच्चों। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है ऑड। इसी तरह से जब r की वैल्यू क्या होगा? 2 होगा, तो a = हम लोग लिख सकते हैं 6q+2 जो इवेन होगा। आप इसे करके देख सकते हैं। इसी तरह से r का वैल्यू जब 3 होगा तो क्या होगा? तो हम लोग लिख सकते हैं a = 6q+3 जो फिर क्या होगा? ऑड होगा। इसी तरह से r का वैल्यू जब हम लोग 4 रखेंगे तो फिर हम लोग लिख सकते हैं a = 6q+4 जो क्या होगा? इवेन होगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं कोई भी एक यही उठा लेता हूँ, चलिए a = 6q+4, हम देखते हैं इसे टेस्ट करके क्या इवेन होता है कि नहीं होता है। तो बच्चों आपको a तो पता नहीं है, तो क्या क्या पता है? हमें r पता है कि 4 है, b पता है कि क्या है, b पता है 6 है, तो चलिए 6 है। q हम अपने मन से कुछ भी ले लेते हैं, जो लेना है ले लीजिए। हम ज़्यादा नहीं 3 ले लेते हैं q का वैल्यू।
ठीक है बच्चों, 3 ले लिए। तब देखते हैं कि ए क्या सचमुच में इफ एन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, तो फिर ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर पे पुट कर देते हैं, तो ये ऐसे ही रहेगा 6 इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 4। तो ए इजकल टू क्या हो गया 18 होगा यहाँ पे, 18 प्लस 4, तो ए इजकल टू होगा 22। तो क्या बच्चों 22 ऑड है कि इवन, तो पता चला कि इवन है। तो कहीं से भी आप टेस्ट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से जब हम लोग आर का वैल्यू क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो ए इजकल टू 6 प्लस 5 होगा जो ऑड होगा। अगर आप ऑड का भी टेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ बच्चों। चलिए ये देखिए, फिर ए आपको मालूम नहीं है, ये बी 6 है और आर 5 है। क्यू का कोई भी वैल्यू रख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हम 5 ही रख लेते हैं। तो फिर ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो ये बी जो है वो क्या है 6 है, क्यू आपने क्या रखा 5 की जगह पे कुछ भी रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ 5 हम लोग रखें और प्लस उसमें क्या ऐड करेंगे बच्चों, ये 5। तो 6 5 जा 30 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा बच्चों 35। 35 बताइए ऑड है कि इवन है, तो पता चलता है ऑड है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दिखाइए कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के फॉर्म में होता है। तो हमने दिखा दिया है ना बच्चों। देखिए एक बार और देख लीजिए, देखिए यहाँ पे दिखा दिया ए इक्वल टू 6 प्लस 1 जो क्या है ऑड है। इसी तरह से ए इक्वल टू 6 प्लस 3 जो क्या है ऑड है। इसी तरह से ए इक्वल टू 6 प्लस 5 जो क्या है बच्चों ऑड है यहाँ पे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया है ना बच्चों। तो लास्टली हम लोग कंक्लूजन में लिख देते हैं, हैंस एनी ऑड पॉजिटिव इज इन द, अब यहाँ पे इंटीजर भी लिख सकते हैं, हैंस एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म 6 प्लस 1 और 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब बात करते हैं।